दोस्तों, स्वागत है आपका शौर्य बैच में आर्मी जीडी और क्लर्क के लिए। जैसे कि हमने वादा किया था कल कि डेली आपको 20 से 25 मिनट की एक वीडियो हर दिन देंगे, उसकी आज शुरुआत कर दी है हमने। और आज शुरुआत की है नंबर सिस्टम से। पहला टॉपिक होगा हमारा कौन सा? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम देखो, ये निंजा नंबर के चैनल पे निंजा ट्रिक के साथ देखो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो प्लेस वैल्यू निकालने का। जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया 71624। आपको बोलेगा कि 7 की प्लेस वैल्यू बताओ। तो देखो 7 की प्लेस वैल्यू कौन सी है? इसके पीछे जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4, तो 7 के पीछे कितनी जीरो लग गई? 4 जीरो। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 7 के पीछे कितनी जीरो लग गई? 1 2 3 4। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये प्लेस वैल्यू निकालने के लिए स्थानीय मान जिसको बोलते हैं। अब देखो 5 के पीछे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 गुना 10 की पावर कितनी होगी? 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये थे प्लेस वैल्यू निकालने का। आगे आ जाओ क्वेश्चन। आज जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है अपना रिकरिंग डिजिट का। देखो ये क्वेश्चन जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है और क्लर्क के लिए भी। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है आपको रिकरिंग डिजिट निकालना। रिकरिंग डिजिट देखो, जो भी डिजिट रिपीट होता है बार बार, इसकी जैसे हम डेफिनेशन लिखें तो क्या आएगी? द इन्फिनिटिवली रिपीटेड डिजिट sequentially is called recurring digit, और या उसको बोलते हैं रिपेंडेड डिजिट, चाहे रिकरिंग डिजिट बोल लो। ठीक है। और हिंदी में इसका क्या होगा? वह बार बार दोहराने वाली संख्या, वह संख्या जो बार बार दोहरा रही है उसको आवर्ती कहते हैं। आवर्ती, बार बार दोहराने वाली संख्या को क्या कहते हैं? आवर्ती। ठीक है। जैसे देखो 1/3। अब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 0.0 लगा, 3 3 जा 9, 1 फिर 0 चढ़ाया, 0 उतारा, 3 पर गया 9। ऐसे ये 3 3 3 3 चलता रहता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? 3 लिखा, और जो भी जहाँ से भी रिपीट स्टार्ट हो उसके ऊपर बार लगा दिया। तो आपको देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि बार फाइंड आउट करना। जैसे 1/7 है, इसको देखो 1 को 7 से डिवाइड किया तो ये 0 लग गया, मतलब पॉइंट लग गया 10, 1 0 चढ़ गई 1 पे, 3 फिर 0 चढ़ा 4 पर, फिर 2 है 0 चढ़ा 7 दूनी 14, फिर 6 बचा 0 चढ़ा 7 8 56, फिर 4 0 7 पंजे 35। ठीक है। फिर कितना बच गया? 5 0, कितना आ गया? 7 49, फिर 1। देखो ये जो 1 है ना वापस घूम के आ गया। तो इसके बाद ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी 1 4 2 8 5 7। इसके बाद फिर वैल्यू 1 रिपीट होने लग जाएगी। तो ये किसके ऊपर बार लगा देंगे? ये 7 तक। जितना वैल्यू रिपीट इसके आगे, जिसके आगे रिपीट होगा उससे पहले तक इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हुए। जैसे आप आगे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल ले लो 0.47। अब इसके ऊपर बार लगा है, तो देखो जितने के ऊपर भी बार लगेगा, देखो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, जितनों के ऊपर लगेगा उतना
नीचे 9 आएगा, उतना नीचे 9 आएगा। तो देखो ये 47 है, सेम लिखा। इसका बार हटाना है ना, तो देखो कितने पे बार है नंबर 1 2, कितने पे बार कितने पे बार है 2 पर, तो वैल्यू कितनी लग गई 2। तो जितने 2 नंबरों के ऊपर बार है वो उतने ही नीचे 9 आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखो 0.512, इन तीनों पर बार है, तो इस बार को हटाएंगे तो क्या आएगा 512 डिवाइडेड बाई 39। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलो, आगे देखो ये बार एक नंबर छोड़ कर आ जाए, 4 और 3 2 7, और अब की बार कितने पर है, खाली इन 2 नंबर पर है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? देखो इसको लिखने के लिए अगर ये आगे नंबर छूट गया है आपका, देखो ये 43 के आगे बार है नहीं, ये बार नहीं है, तो आप इस चीज़ को कैसे लिखोगे 4 3 2 7। एक बार कंप्लीट लिखा, एक बार कंप्लीट लिखा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो 43, और बटे में कितना, जितने पे बार है उतने 9 और जितने खाली हैं उतने 0। ठीक है, और एग्जांपल देख लो 0.32463, और ये बार है आपका इसके ऊपर, तो आप कैसे लिखोगे 32463, और जिस पे बार नहीं है माइनस में 32 कर दिया, कितना 1 2 3, 3 पे बार है 3 9, जिस पे बार नहीं है वो 0। ये आंसर आ गया। घटा के लिख दो, ये घटा 423 और बटे में, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल। अब जैसे जब पॉइंट के बाद नंबर देते 463.43, और इस 43 पर यहाँ बार देते और इस पॉइंट के आगे नंबर देते, तो आपको कुछ नहीं करना, 463 लिखना है, प्लस में ये प्लस में इसको अलग लिख लो 43, और 43 के ऊपर बार है तो नीचे 99 लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया 463, 43/99 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 1 1 2 3, और किसके बार दे दिया, खाली इसके ऊपर बार दे दिया। तो वही काम करना है आपको, जब पॉइंट के इस साइड वैल्यू है इसको तो सेम लिख लो, प्लस में इस वाले को सोल्व कर लेंगे। आप रोक के सोल्व कर रहे होगे मुझे उम्मीद है, तो देखो आप ऐसे कर रहे होगे 1 2 3 लिखा, जितना बार नहीं है वो कम किया, बटे में जितना बार है 99 लिखा, जितने बार है उतने 9 और जो नहीं है वो नीचे 0। तो 3 प्लस में 122 बटे में 99 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गए रिकरिंग डिजिट के। भाई और एग्जांपल ले लो, चाहे कितने एग्जांपल ले लो। अब जैसे 2 बार रिकरिंग डिजिट का दे दे और आपको जोड़ना पड़ जाए 3 2 3 6, और इसके ऊपर बार दे दिया आपको 36 पर, एक ये दे दिया। भाई इसको तो सिंपल करोगे ना, तो 3 प्लस में 236 लिखा, माइनस 2 किया 99 बटे 0, इसको तो सोल्व कर दोगे आप। इसके साथ साथ अगर आपको इसको ऐड करना दे दे 4.237, और इसके 4.237 और 37 पे बार देते हो, इसको कैसे जोड़ोगे आप, इस वैल्यू को कैसे जोड़ोगे? देखो पहले लिखा 3 2 3 6, भाई ऐसे 99 करके तो आप जोड़ते वक्त तो टाइम लग जाएगा, जुड़ तो वैसे भी जाएगा, लेकिन देखो इस बार का क्या मतलब होता है, इस बार को हम हटाएंगे, इस बार को अगर हम हटाएंगे तो हम क्या करते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। और देखो 4.237, ये 37 पे बार है तो ये बार बार रिपीट होगा। तो अब जोड़ के देखो 7 और 6 13 1, 3 3 6 और 1 7, 7 और 6 13 1, 7 13 7 4.7। अब देखो किससे रिपीट हो रही है बात, 7 के बाद से रिपीट हो रही है, 7 के बाद से रिपीट हो रही है ना, तो
4 7 3 7 3 7 3 7 3, तो इस 7 3 पे बार लगा देंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देख लो आप, बड़ा सारा एग्जाम्पल देख लो ना, छोटा तो अपने आप ही हो जाएगा। 3 2 6 7 8, इस 3 के ऊपर बार दे दिया। प्लस में 4 2 3 6 4, इस 46 पे बार दे दिया आपको, 64 पे बार दे दिया। तो देखो कैसे लिखोगे, 3.2678 और 4.2364646464 ऐसे चलता चलाएगा। तो हम जोड़ देंगे, तो देखो जोड़ने के बाद आप खुद बताना इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना भाई, इसका आंसर कितना आएगा। ये तो था हमारा रिकरिंग डिजिट, ये था पैटर्न, ठीक है। इसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं आज, रिमाइंडर का। रिमाइंडर शेषफल, शेषफल हम कैसे पता करते हैं। शेषफल दे दिया, जैसे 18 की पावर 205 दे दी और इसको भाग देना है किससे, 17 से। तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखो 18 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है ना, तो हम कैसे लिख इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 + 1 और इसकी पावर कितना 205 और बटे में कितना 17। अब एक बात बताओ, ये दोनों वैल्यू अलग अलग कर सकते हैं भाई। 17 की पावर 205 + 1 की पावर 205 और बटे में 17। इस वाले से 17 तो ये पूरा कट गया, ये कट गया, बच गया कितना 1 बटे 17 और इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, 1 की पावर तो 1 ही रहेगी। क्या आंसर आ गया 1, ठीक है ना। और देखो रिमाइंडर के, जैसे दे दे आपको 16 की पावर 205 दे दिया और डिवाइड करना है कितना 17 से। अब 18 से कर रहे थे तो आपको सीधा पता चल जाएगा भाई, देखो सीधा पता चल जाएगा। जैसे 18 वैल्यू है, नीचे 17 से भाग दे रहे हो, कितनी भी कर दो, 728 856 कुछ भी कर दो इसकी पावर, आपको देखना है 17 से 1 18, एक ही रिमाइंडर बचेगा। अब देखो ये 16 है, तो क्या लिख सकते हैं, 17 - 1, इसकी पावर 205 डिवाइड बाई 17। तो अब देखो ये 17 वाली वैल्यू तो कट ही जाएगी, बचेगा कितना -1, इसकी पावर कितना 205 डिवाइड बाई 17। अब जी देखो -1 की पावर क्या है, ओड। जब पावर ओड है तो वैल्यू कितनी -1 ही रहेगी भाई। एक बात देखो, -1 की पावर अगर 2 से स्क्वायर करा तो कितना आएगा 1, यानी माइनस का माइनस के साथ स्क्वायर किया तो कितना 1 आ गया। -1 की पावर 3 करी, ओड करी तो कितना आ गया -1। -1 की पावर 5 करी तो भी कितना आ गया -1। तो -1 की पावर जितनी भी कर दे, ओड अगर कर दिया, ओड मतलब 3 5 7 ये वाली, तो इसका कितना आएगा माइनस ही आएगा, -1/17। अब जो भी वैल्यू ऊपर माइनस में आ गई, नेगेटिव में जो भी वैल्यू आ गई ना भाई, तो उसको कितना 17 में से घटा के लिख दो। कितना आंसर आ गया 16, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और देखो ये वाली देखो एक बार, 62 की पावर लिख दी हमने, 500 लिख दी चलो, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 21 से। तो देखो 21 दिया 63 है ना, तो 63 - 1 कर दो, 62 बन गया ना, और इसकी पावर 500 है, ये 21 से डिवाइड है, तो 21 दिया 63, ये वैल्यू तो पूरी कट जाएगी, बचेगी कितनी -1। अब -1 की पावर कितनी है 500 बटे में 21। अब देखो पावर क्या है इवन, यानी जो 2 से भाग होती है, तो ये कितना माइनस को क्या बना देगी प्लस। तो आंसर कितना आ गया 1/21, यानी 1 आंसर आ गया। अगर -1/21 आता तो हम कितना आंसर कर देते, 21 में से 1 घटा के 20 इसका आंसर कर देते। लेकिन अब कितना आंसर है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है तो इसका आंसर कितना हो गया 1 आंसर हो गया। और देख लेते हैं हम, 36 की पावर 426 बटे में कितना कर दो आप 7 कर दो। तो देखो 7 × 5 = 35 प्लस में 1 426 बटे 7, तो 7 × 5 = 35 वाली तो वैल्यू हो जाएगी, बच गया कितना 1 की पावर 426 बटे में 7, 1 की पावर जितना भी हो, आंसर कितना हो गया 1।
तो ये हमारी जो पहली क्लास थी, छोटी सी क्लास, ये रिमाइंडर की क्लास थी और रिकरिंग डिजिट निकाला हमने और प्लेस वैल्यू निकाली। 3 टॉपिक हमने आज इसमें सीखे। चलो 1-2 एग्जांपल और दे देते हैं आपको। एग्जांपल दे देते हैं आपको, 2 की पावर दे देते हैं। 2 की पावर 33 दे दिया और डिवाइड बाई 9। अब देखो इस 9 के पास वाली वैल्यू देखनी है। 9 के पास कौन सी वैल्यू बनेगी? क्या तो 8 बनेगी, क्या 10 बनेगी? भाई तभी तो 8 वाली, जैसे 8 + 1 बना देंगे ना तो 9 बन जाएगी, है ना। और 10 - 1 बनाएंगे तो भी 9 बन जाएगी। तो हमारा देखो 8 बनाने के लिए ये वैल्यू आसान है कि 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है। तो हम इसको 8 के नज़दीक पहुंच सकते हैं, है ना। 8 के नज़दीक पहुंचने के लिए 2 की पावर 3 को अंदर ले लिया और 11 बाहर दे दिया। तो 11 तिया 33। देखो ये 33 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 अंदर लिख लिया, 11 इसके ऊपर लिख दिया और डिवाइड बाई 9। अब देखो 8 की पावर 11 डिवाइड बाई 9। अब देखो ये कितना कम है? 1 कम है, यानी -1। -1 की पावर 11 डिवाइड बाई 9। अब ये पावर क्या है? ओड में है। ओड में पावर है तो माइनस सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा तो 9 माइनस में 1, रिमाइंडर कितना बच गया? 8। 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3 की पावर, भाई इतना टफ आएगा नहीं इसके अंदर, है ना। आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा टफ वैल्यू निकल जाएंगी। देखो जैसे एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपको। 3 की पावर 93 और ये वैल्यू कितनी? 80 तक। जो वैल्यू आपको, जो ये वाला क्वेश्चन करवाया था ना 17 की वैल्यू वाला, जो एक ज़्यादा बन रहा है, बस जीडी और कलरक के लिए इतना ही है। कलरक का यही लेवल है, ये वाला लेवल कलरक का आता नहीं है। लेकिन देखो आपकी नॉलेज के लिए मैं कर देता हूँ इसको भी। जैसे ये देखो 3 की पावर 4 करते ही हमारी कितना बन रहा है? 81 बन रहा है। 80 के पास 81 से पहुँच सकते हैं। तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 92 अलग कर लिया और 80। 3 की पावर 92 क्यों किया है? क्योंकि ये देखो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की पावर 4 है और अंदर कितना ले लिया? 4 और बाहर कितना आ गया? 23। 23 चौके 92 और गुना में 3 की पावर 1 डिवाइड में 80। तो ये कितना बन गया? 81 गुना में 3 की पावर 1 80 और ऊपर पावर कितनी है? 23। अब ये देखो 80 से 81 यानी 1 और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही हो गया और ऊपर कितना बच गया? 3। तो 3 बटे में 80 कितना रिमाइंडर बच गया? 3। 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन की वैसे ज़रूरत नहीं है, वैसे आपने आपके नॉलेज के लिए बता दिया मैंने ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिमाइंडर की पहली क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब नंबर के बारे में बताएंगे आपको। आज आपको बताया रिमाइंडर के बारे में, रिकरिंग डिजिट के बारे में और किसके बारे में बताया आपको? प्लेस वैल्यू के बारे में। ठीक है, ये क्लास इतनी थी। थैंक यू। डेली अब रेगुलर ऐसे ही क्लास होंगी। भाई आज भी थोड़ी सी क्लास लेट डली है, आगे से ही क्लास है ना, टाइम से डलेगी, 6-7 बजे के आसपास से डल जाएगी। डेली आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैथ को दिखाएंगे हम। ठीक है, वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।